डियर स्टूडेंट, हमारे पास एक क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.2 सीबीएसई बोर्ड 10th का 11th है और हम लोग आज न्यू एक्सरसाइज से स्टार्ट करें, मतलब न्यू क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11th क्या है ये आप देखिए। देखिए 11th में प्रूव डैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल इज अ रोम्बस, यानी एक सर्किल है उसके ऊपर पैरेललोग्राम बना हुआ है, वो रोम्बस होना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। तो आइए हम लोग प्रूव कर लेते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग एक फिगर बना लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। देखिए सर्किल आपके पास है, आपके पास सर्किल है, इसका सेंटर ओ बोल दो और इसके वर्टिसेस जो होते हैं रोम्बस के ए बी सी डी ऐसे बोल दीजिए आप। देखिए इन्होंने पहले ही बताया है, गिवन में आप नोट कर सकते हो गिवन में क्या है। देखिए गिवन में आप नोट कर लो, जो गिवन है, गिवन आपके पास क्या है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो इसका मतलब हुआ कि आपके पास ए बी जो होता है, ए बी इक्वल टू डी सी के हो जाएगा एंड ए बी पैरेलल टू डी सी हो जाएगा। एक बात तो ये, इसी तरीके से दूसरी अपोजिट साइड ए डी इक्वल टू बी सी हो जाएगा एंड ए डी पैरेलल टू बी सी हो जाएगा। इस तरीके से आपने नोट कर लिया। एक और बात यहाँ पर नोट कीजिए कि टू प्रूव आपको क्या करना है। देखिए आपको प्रूव ये करना है कि ये जो साइड्स होती हैं ए बी सी डी, रोम्बस है, रोम्बस का मतलब सभी साइड इक्वल होती है। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, मतलब ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ये आपको प्रूव करना है। ए बी सी डी इज रोम्बस, आपको ये प्रूव करना है। अब हम कंस्ट्रक्शन तो इसमें कुछ बहुत विशेष करना नहीं है, लेकिन प्रूफ में आते हैं और प्रूफ कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा स्टेप मैं बताऊंगा। और है क्या कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं इसके कुछ नाम रख लीजिए। जैसे मैं रख लेता हूँ पी क्यू आर एस। देखिए आपका उद्देश्य क्या है इस क्वेश्चन को, मतलब क्या करना चाहते हो। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जो ये ए बी है और डी सी ये इक्वल दिया गया था। इसी तरीके से आप ये भी समझ लो कि डी ए और सी बी भी इक्वल गिवन है। हमें चारों साइड इक्वल करना है, इसका मतलब ये साइड इसके इक्वल हो जाए बस, ठीक है ना। आप अपोजिट साइड तो इक्वल है, केवल साइड में जैसे ए बी ए डी के इक्वल हो जाए या ए बी बी सी के इक्वल हो जाए बस। तो एक इक्वल करना था साइड का, तो चारों इक्वल हो जाएगी। अब हम ये कैसे करेंगे, इस पर थोड़ा फोकस करना है। तो कैसे फोकस, कैसे इसको सॉल्व करोगे, उसके पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं कि जो इक्वलिटी की कंडीशन होती है वो हम नोट कर लेते हैं। जैसे ए पी इक्वल टू ए एस होगा, ए पी इक्वल टू ए एस आप जानते हो। इसी तरीके से बी पी इक्वल टू बी क्यू। यहाँ पर ये ध्यान देना होगा, लेफ्ट साइड अगर हम ए बी लिख रहे हैं तो ए बी इक्वल टू डी सी है, इसलिए डी सी के ही लिखेंगे। तो डी आर इक्वल टू डी एस होगा। और इसी तरीके से सी आर इक्वल टू सी क्यू, हम ऐसा नोट कर लेते हैं। और नोट करने के बाद सिंपल सा है कि इससे अच्छा इसका रीज़न क्या आप लोग लिखोगे, कोई रीज़न लिखोगे इन सभी का। तो आप लिखोगे टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ये इक्वल होते हैं। तो वही मैंने कंडीशन लिखा, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। अब यहाँ पर देखिए आप सबको ऐड कर लो, ये मैंने सावधानी पहले ही बरती थी, जो इक्वल है उनको एक साथ एक लेफ्ट साइड में लिखो या एक साथ लिख लो। तो आपने ऐसे लिख लिया। अब ऐडिंग कर लो, सबको ऐडिंग जैसे ही करोगे आप करोगे ए पी प्लस बी पी प्लस डी आर प्लस सी आर इक्वल टू
ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस सी क्यू, ऐसे आपने। अब इसी को देखिए, इसी को हमें सही तरीके से अरेंज करना है। हम सही से कैसे अरेंज करेंगे, अपना फिगर देखते हैं और फिगर से ही हम अरेंज कर सकते हैं। तो फिगर से कैसे अरेंज करेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात एपी, यहाँ देखिए एपी और बीपी ये साथ होना चाहिए। एपी और बीपी ये तो साथ है, पहले से ही साथ है, बाई चांस साथ है, तो इनको हम एपी और बीपी लिख लेते हैं। एपी प्लस बीपी, इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, प्लस अब डी आर और सी आर जो अपोजिट साइड होगा वो दोनों एक साथ ही होगा लगभग, आप देख लो। तो ये डी आर और सी आर ये एक साथ आपके पास। जब हम इक्वल लगा देते हैं और दूसरी तरफ देखते हैं तो हमें ए एस के साथ क्या चाहिए, यहाँ पे ध्यान देना। जैसे ए एस ये है तो हमें डी एस चाहिए, ए एस और डी एस ये एक साथ लिखना होगा। तो इसको लिख लेते हैं, ए एस प्लस डी एस, ये दोनों एक साथ हो गया, प्लस रिमेनिंग जो हो उसको साथ लिख लो, बी क्यू प्लस सी क्यू, ये आपने साथ में। यहाँ आपको फिर से समझना होगा कि ए पी और बी पी है क्या। ये तो ए बी हो गया, तो आप ए बी इसको लिख लो, यहाँ पर ए बी लिख लीजिए, प्लस डी आर और सी आर क्या हो गया, डी आर और सी आर यहाँ से आप देखिए तो ये डी सी हो गया, इसको मैं डी सी लिखता हूँ या सी डी लिख लेता हूँ, इक्वल टू इस साइड आप देखो ए एस और डी एस क्या होता है, ए एस और डी एस ये पूरा ए डी होता है, तो इसको ए डी नोट कर लेते हैं, प्लस बी क्यू और सी क्यू आपके पास बी सी होता है, ये आपने बी सी नोट कर लिया। इसके बाद भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि गिवन क्या था। देखिए अपोजिट साइड, जैसे आपके पास ए बी इक्वल टू सी डी गिवन है, ए बी इक्वल टू सी डी गिवन था, तो हम इस ए बी और सी डी दोनों इक्वल हैं तो इसको 2 टाइम ए बी लिख सकते हैं, तो इसको नोट कर लेते हैं। इसी तरीके से ए डी और बी सी, ए डी और बी सी ये दोनों भी इक्वल गिवन था, तो यही कंडीशन हम अप्लाई कर लेते हैं। आइए हम ये कंडीशन नोट कर लेते हैं। क्या लिखेंगे हम, ए बी प्लस सी डी को ए बी लिखा जा सकता है पैरेललोग्राम की कंडीशन से, ये ए डी हो गया प्लस ये भी ए डी हो गया। अब हम लिखेंगे 2 टाइम ए बी इक्वल टू 2 टाइम ए डी, मीन 2 कैंसिल हो गया, ए बी इक्वल टू ए डी हो गया। अच्छा ए बी इक्वल टू क्या था आपके पास, याद कीजिए ए बी इक्वल टू सी डी था ना, और ए बी इक्वल टू ए डी अभी आपने निकाल लिया, ए डी इक्वल टू बी सी पहले से गिवन था, तो 4 साइड्स इक्वल हो गया। देयरफॉर अब आप लिखोगे देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रोम्बस, देयरफॉर ए बी सी डी बी रोम्बस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन नंबर 12 कैसे सॉल्व होगा ये देखिए। देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, तो 12 में जैसे अ ट्रायंगल ए बी सी इज ड्रॉन सर्कमस्क्राइब अ सर्किल ऑफ रेडियस 4 cm। ए बी सी डी फिगर आपके सामने गिवन है, ये सर्किल है ए बी सी डी, एक ट्रायंगल है और सर्कमस्क्राइब अ सर्किल, एक सर्किल के ऊपर ये बना हुआ है। इस सर्किल की रेडियस कह रहे हैं 4 cm है, ये 4 cm है। अच्छा ये रेडियस 4 है तो 4 इधर भी होगा 4 इधर भी होगा, सभी 4 4 हो जाएगा। सच डैट सेगमेंट बी डी एंड डी सी इंटू segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are the length 8 और 6। यहाँ पर ये 8 होगा ये 6 हो जाएगा, इस तरीके से D पर डिवाइड हो रहा है। फाइंड द साइड AB एंड AC, AB और AC आपको फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत इजी है, आप लोग थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए।
हाँ, इसमें देखिए मैं क्या लिखता हूँ, सबसे पहली बात तो ये है कि आप इस पॉइंट को कोई नाम दे दीजिए। जैसे मैं एक का नाम ई दे दिया, एक का नाम एफ दे दिया। अब आप ये लिखोगे कि सी डी इक्वल टू सी एफ, सी डी इक्वल टू सी एफ, ये आप लिख सकते हो। और सी डी इक्वल टू सी एफ इक्वल टू 6 होगा। इसी तरीके से आप लिखोगे बी डी इक्वल टू बी ई इक्वल टू 8, और यहाँ से ए एफ इक्वल टू ए ई भी लिखोगे। अच्छा, ये गिवन नहीं है तो हम एक्स से कह देते हैं, मीन एक्स लेट कर लेते हैं। और यहाँ रीजन क्या है, तो आप लिखोगे टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ये टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। यहीं से देख के आप देखिए, पूरा अगर बी सी भी आपको निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे। तो अगर बी सी भी निकालना होगा 6 + 8, बी सी प्लस बी सी इक्वल टू 14, और ए बी आपको निकालना है। ए बी ये टोटल आपको निकालना है, मीन ये एक्स हो गया, ये 8 हो गया, एक्स प्लस 8। इसी तरीके से अगर आपको ए सी निकालना है तो इस साइड एक्स था, यहाँ पर 6 था, एक्स प्लस 6। ये आपने नोट कर लिया। देखिए, मुझे नहीं लगता आपको ये नोट करने में कोई प्रॉब्लम हो रही होगी या समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। नहीं तो आप देखो तो मैं फिर से इसको बता दूं। जैसे ये सी डी ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ये 8 है तो दिस भी 8 होगा। इसको मैंने x कह दिया तो ये भी x होगा, दोनों इक्वल है। यही बातें मैंने नोट किया था। तो ये तो मैंने नोट कर लिया। और अब हम आगे क्या करेंगे, देखिए इसको आगे क्या करोगे। यहाँ पर आपको x निकालना है तो आप इसमें इस ट्रायंगल की एरिया निकाल लो। ट्रायंगल की एरिया तो कभी बदलती नहीं है, लेकिन एरिया निकालते समय हम सावधानी बरतेंगे कि सबसे पहले देखिए ए बी बी सी ए सी आपको तीनों गिवन है। तीनों गिवन है तो आप हेरोन्स फार्मूला लगा दो। हेरोन्स फार्मूला लगा के हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं। चलिए पहले हम हेरोन्स फार्मूला लगा देते हैं। देखिए आपके पास जो ये है, जैसे हम लिखेंगे a इक्वल टू 14, b इक्वल टू एक्स प्लस 6, c इक्वल टू एक्स प्लस 8, मतलब ऑल साइड को ए बी सी स्मॉल में कह लेते हैं। और 2s इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। याद आया आपको हेरोन्स फार्मूला। s इक्वल टू यहाँ पर 2x प्लस 8 प्लस 6 14, 14 28 और डिवाइड बाई 2, मीन x प्लस 14 हो गया s की वैल्यू। हेरोन्स फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल बना दो या a लिख सकते हो, होता है फार्मूला s माइनस a, s माइनस b, s माइनस सी, और ये अंडर रूट में होता है, ये होता है। तो इसमें हम सबकी वैल्यूज अब पुट कर लेते हैं। तो आइए हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। जैसे ही मैंने इसकी वैल्यू पुट की, अंडर रूट एस की वैल्यू आप देखो x प्लस 14 और ये x प्लस 14 माइनस ए मीन 14 माइनस हो जाएगा, x प्लस 14 माइनस बी का मतलब x प्लस 6 है तो माइनस x माइनस 6 हो जाएगा। और इसी तरीके से लास्ट आपके पास x प्लस 14 माइनस x माइनस 8 हो जाएगा। यानी आपने सब सॉल्व कर लिया, सबकी वैल्यू पुट कर लिया। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 14, सेकेंड स्टेप में हम देखते हैं तो 14 कैंसिल होगा, ओनली x आपके पास आएगा। और लास्ट में देखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि x से x कैंसिल होगा, 14 माइनस 6 8 हो जाएगा। थर्ड में हम क्या देखते हैं कि x और x कैंसिल होगा, 14 माइनस 8 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने नोट कर लिया
8 6 जा 48 एक्स प्लस 14 अंडर रूट में ये आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। देखिए मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लिया, लेकिन अभी हम क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास कुछ ऑप्शन और ओपन है। क्या ऑप्शन ओपन है यहाँ पर देखिए, इसी ट्रायंगल को हम देखें ABC की, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं भाई कि हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ये इस तरीके से, और इसको भी ज्वाइन कर दें, यहाँ भी ज्वाइन कर लेते हैं, यहाँ भी ज्वाइन कर लेते हैं। अब हमारे पास क्या हो गया, इस फिगर को अगर हम ध्यान से देखें सीरियसली, तो एक तो हमारे पास ये ट्रायंगल हो गया, हम इस ट्रायंगल की एरिया निकाल लेते हैं। दूसरा हमारे पास एक ट्रायंगल और है ये वाला, इस ट्रायंगल की एरिया निकाल लेते हैं, और तीसरे ट्रायंगल की एरिया निकाल लेते हैं, तीनों ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक एक करके हम एरिया निकालते हैं और ऐड करते हैं। आइए एरिया निकाल लेते हैं एक एक करके। देखिए हमें एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, सब एरिया को ऐड कर लेते हैं, हम इस साइड लेते हैं और ऐड कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, फिर से वही बात लिखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। देखिए यहाँ पर एरिया निकालने के सबसे पहले मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको 3 पार्ट में कर दिया, BCO की एरिया लिख लिया, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस पूरे पोर्शन की एरिया ऑफ ट्रायंगल BAO या ABO प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, और थर्ड इस पार्ट की एरिया लिख लिया ACO। इस तरीके से मैंने नोट कर लिया। देखिए सबसे पहले ABC की जब एरिया लिखना होगा आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो इधर तो लेफ्ट साइड आपका गिवन है, वो हम लोग बाद में नोट कर लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल BCO, जब BCO की बात करते हो आप, BCO की बात करते हो तो फार्मूला आपके पास होता है, क्या होता है, हाफ इंटू बेस आपका BC इंटू हाइट OD हो जाएगा, प्लस एरिया ऑफ ABO की अब हम बात करें, ABO की इसकी बात करें तो हाफ बेस इंटू हाइट तो मैं इसको कह देता हूँ, तो बेस AB हो गया, हाफ बेस आपके पास AB इंटू हाइट आपके पास OE, प्लस हाफ बेस इसमें AC हो जाएगा इंटू हाइट OF हो जाएगा। सबकी वैल्यू पुट करते हैं। अच्छा देखिए हाफ तो मैं पुट कर लेता हूँ, BC क्या है, आप इस BC को अगर देखो तो अभी आपने निकाला था 8 + 6 14। OD क्या है, ये 4 गिवन था, रेडियस प्लस हाफ। जब AB की बात आई है तो AB भी आपने निकाल लिया था, याद होगा आपको, 8 + x + 8, और OE आपके पास रेडियस 4 के ही इक्वल होगा, प्लस 1/2। AC आपके पास x + 6, और OF जो होता है यह 4 होता है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं, देखिए 2 ये कैंसिल होगा, 2 होगा, 2 से ये कैंसिल होगा, 2 होगा, 2 से ये भी कैंसिल होगा, 2 होगा। तो यहाँ सभी में हम 2 कॉमन ले लेते हैं। सबसे पहले 2 कॉमन लेते ही मेरे पास 14 प्लस x + 8 प्लस x + 6 इस तरीके से आ गया। और जब इसको सॉल्व किया तो ये 2x + 28 आ गया, और 2 इसमें मल्टीपल है। अभी इसमें हम चाहें तो और कुछ कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लेते हैं तो 4x + 14, ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। और एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास रियल में आया क्या था, हमने दूसरे तरीके से हेरोन्स फार्मूला यूज किया था, देख लेते हैं क्या आया था। हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आया था, ये आया था √48 x + 14। तो यही वैल्यूज मैं पुट कर लेता हूँ, √x 48 x + 14। अच्छा इसको हम थोड़ा सा सॉल्व भी कर सकते हैं, तो सॉल्व कर लेते हैं। 48 जो होता है
4 अंडर रूट 3x x प्लस 14 लिखा जा सकता है। 4 4 जा 16, 3 जा 48, तो 4 रूट 3x x प्लस 14 ये आप लिखोगे, 4 रूट 3x x प्लस 14। यहाँ पर हम लोग नोट करेंगे 4 रूट 3x x प्लस 14, ये नोट कर लिया। क्या देखते हैं कि 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3x x प्लस 14 ये अंडर रूट में है और x प्लस 14 इधर भी है। देखिए इधर अंडर रूट है, ये अंडर रूट x है, ये x है, तो x का मतलब होता है अंडर रूट x अंडर रूट x। तो इस तरीके से हम देखें कि अंडर रूट x प्लस 14 जो है कैंसिल होके अंडर रूट x प्लस 14 बना देगा। तो अब हमारे पास ये हुआ रूट 3x इक्वल टू अंडर रूट x प्लस 14। अब हम कहेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करते ही 3x इक्वल टू x प्लस 14 हो गया। x को लेफ़्ट साइड लाओ तो 2x इक्वल टू 14 हो गया, 2x इक्वल टू 14 हुआ और x इक्वल टू आपके पास 7 हो गया। तो 7 आपका आंसर हो गया। अब हम x की वैल्यू पुट कर लेते हैं और साइड हमारी निकल आती है। आइए साइड निकालते हैं। देखिए ये हमारे पास है ए बी बी सी सी ए, तो बी सी तो ऑलरेडी पहले से ही निकला था। अब ए बी इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, x 7 प्लस 8, देयरफॉर ए बी इक्वल टू 15 हो गया एंड ए सी इक्वल टू 7 प्लस 6 13 हो गया। तो यही दोनों आपकी साइड्स हो गए, ये आंसर हो गया आपके पास।